और आपको सीधे लेकर चलते हैं धूनी दर्शन कर रहे विश्वराज सिंह मेवाड़ की उन तस्वीरों की ओर, जहां पर एकलिंग नाथ जी के दर्शन के बाद अब धूनी दर्शन के लिए पहुंचे हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। और इस तस्वीर में विधायक के साथ सांसद यानी कि उनकी पत्नी महिमा सिंह भी नजर आ रही हैं। जी राजस्थान आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहा है और आप देख सकते हैं धूनी दर्शन के लिए विश्वराज सिंह पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि ये मुद्दा उदयपुर और पूरे मेवाड़ क्षेत्र में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने पहले एकलिंग नाथ जी के दर्शन किए, वहां पर शोक भंग की रस्म को अदा किया गया। सफेद पगड़ी जो कि शोक का प्रतीक होती है, उस सफेद पगड़ी को उतारकर लाल रंग की जो रंग बिरंगी पगड़ी होती है वो पहनी गई। मगर ये परंपरा अधूरी है जब तक इस पूरी रस्म को घर जाकर फिर न निभाया जाए और धूनी दर्शन न किए जाए। अब एक तरफ विश्वराज सिंह मेवाड़ का जो पक्ष है वो ये कहता है कि धूनी दर्शन हमें माता का आशीर्वाद है और वो माता का मंदिर है। दूसरी तरफ उनके जो रिश्तेदार हैं जिनके साथ उनका पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद चल रहा है, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ वो कहते हैं कि ये माता का मंदिर नहीं है। और एक तरह से विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इसे शक्ति प्रदर्शन बना दिया है। लेकिन अब चाहे ये अहम की लड़ाई हो, चाहे ये संपत्ति की लड़ाई हो, चाहे ये परिवार की लड़ाई हो, या चाहे ये शक्ति की लड़ाई हो, ये जो भी लड़ाई हो, इस लड़ाई के बीच में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और उदयपुर का जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। उदयपुर से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है जी राजस्थान। सबसे पहले ये तस्वीर इसीलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पूर्व राज परिवार में जो विवाद है वो पहले तो सरेराह हुआ, उससे पहले कोर्ट में हुआ और उसके बाद हिंसक हुआ और चीजें सड़कों पर आ गई। सीधी तस्वीरें देखिए, सांसद महिमा सिंह, विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, दोनों पति पत्नी पहुंचे हैं धूनी दर्शन के लिए। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में छिड़ा विवाद अब भी जारी है, यह हंगामा अब भी जारी है। ये कोर्ट से जो विवाद शुरू हुआ था सरेराह सड़क पर आया और हंगामे में तब्दील हो गया। धूनी दर्शन के दौरान हंगामे की खबर सामने आ रही है। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने राष्ट्र तिलक की रस्म के 48 घंटे बाद मेवाड़ के शासक देवता एकलिंग नाथ जी के दर्शन किए, लेकिन उसके बाद धूनी स्थल जाने को लेकर सहमति नहीं बनी। मगर विश्वराज सिंह मेवाड़ फिर भी धूनी दर्शन करने पहुंचे। एकलिंग जी के दर्शन सिटी पैलेस के गेट अभी बंद। और इसी बीच अपडेट यही कि विश्वराज सिंह मेवाड़ अपनी पत्नी और सांसद महिमा सिंह के साथ पहुंच गए धूनी दर्शन के लिए। हालांकि परंपरा के मुताबिक राष्ट्र तिलक की रस्म के बाद उदयपुर के सिटी पैलेस में धूनी स्थल दर्शन को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। सिटी पैलेस के गेट आज भी बंद हैं। किसी भी विवाद से निपटने के लिए सिटी पैलेस के बाहर, समूर बाग के बाहर पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम है। पहले जिसे धारा 144 कहा जाता था वो 163 हो गई है, वो अभी भी लगी हुई है। मेरे सहयोगी अविनाश मेरे साथ जुड़ गए। अविनाश, हंगामे की अपडेट है। अविनाश, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिली। एक बार सवाल दोहराइए। मैं ये कह रहा हूँ हंगामे की अपडेट है। हंगामा हो रहा है लेकिन वहां तो धारा 163 लागू है। हंगामा नहीं है। जिला कलेक्टर अरुण तेजपाल, एसपी योगेश गोयल, आईजी राजेश मीणा के साथ में विश्वराज सिंह मेवाड़ के परिवार के साथ में एक लंबी चर्चा हुई है। जो विवाद चल रहा था धूनी दर्शन को लेके, उसका समाधान यहाँ पर पूरी तरह से हो चुका है। विश्वराज सिंह का जो ऑफिस है मेवाड़ का, वहाँ पर अंदर बात चली थी और अब वो अपने निवास में आए तो संभवतः कुछ ही देर में परिवार के साथ में धूनी दर्शन के लिए रवाना होंगे। अलग अलग चरणों में वार्ता का दौर चला। जो लोग हैं वो अब एकलिंग नाथ के जय घोष के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। कहा जा सकता है कि जो जिस चीज को लेकर विवाद था और 3 दिन से लगातार प्रशासन की तरफ से मध्यस्थता यहाँ पर की जा रही थी, उसका कहीं न कहीं एक सकारात्मक हल जो है वो इसमें निकलता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ देर बाद में धूनी दर्शन के लिए विश्वराज सिंह मेवाड़ और संभवतः उनकी पत्नी जो सांसद है महिमा कुमारी वो भी जाएंगी। परिवार के सहित जो है वो तमाम लोग यहाँ पर जाएंगे। लेकिन और क्या प्रोटोकॉल में रहेगा, कौन कौन और साथ में जाएंगे, उसका भी पूरी तरह से खुलासा जो है वो नहीं हो पाया है। तो अभी कोई मध्य मार्ग निकला कि नहीं निकला? कोई मध्य मार्ग निकला या नहीं निकला? प्रशासन की वार्ता सफल हुई कि नहीं हुई? जी सवाल दोहराएंगे अपना। कोई मध्य मार्ग निकला या नहीं निकला? कोई बीच का रास्ता निकला या नहीं?
जी बिल्कुल, बीच का रास्ता निकला है और वही धूनी दर्शन के लिए जाने का रास्ता जो है वो है। अविनाश, क्योंकि गाड़ियां ले जाने की भी इजाजत मांगी गई थी कि गाड़ी लेकर जाएंगे, कई लोग जाएंगे, लोगों की संख्या पर अभी कोई संशय है क्या? 10 लोग जा रहे हैं आज की प्रदर्शन में, 10 लोग। देखिए सारी पब्लिक जो है ना, सारी पब्लिक हम लोग को वापस स्वागत करने के लिए हम लोग देखिए कुछ देर में तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार उदयपुर से आ रही हैं। मंगलवार को इस पूरे विवाद पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्यराज सिंह ने एक दूसरे को हुई हिंसक झड़प के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। दोनों ने ही जिला प्रशासन पर भी आरोप लगा दिए और लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के इशारे पर यह पूरा विवाद हुआ है। इसी बीच जो अभी की अपडेट है, ताज़ा अपडेट है, वो हम आपको बता रहे हैं। इस विवाद को लेकर अपडेट ये है कि जब विश्वराज सिंह मेवाड़ से ये पूछा जाता है कि इस संपत्ति पर तो आपके चाचा का दावा है, तो वो कहते हैं कि ये संपत्ति का मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है, हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है, मैं तो पैलेस नहीं जाना चाहता ताकि झगड़ा ना हो, लेकिन धूनी दर्शन पर रोक लगाना तो तानाशाही है, ये तो प्रशासन का फेल्योर है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि धूनी दर्शन अगर पूर्व राज परिवार की परंपरा है, अगर ये उनकी रस्म है, अगर ये उनकी विरासत है और उन्हें महाराणा प्रताप के वंशज होने के नाते इस रस्म को निभाने का अधिकार मिला है, तो वो इस रस्म को निभाएंगे और किसी संपत्ति विवाद, किसी पारिवारिक विवाद की वजह से वो इस परंपरा से दूर नहीं होंगे। उनके पिता का निधन हुआ, 13 दिन के बाद, पिता के निधन के बाद शोक भंग की रस्म होनी है। अब उस रस्म में अगर एकलिंगनाथ जी के दर्शन हैं, फिर उसके बाद शोक भंग घर में होना है, फिर धूनी स्थल के दर्शन होने हैं, तो फिर उनके ही अपने रिश्तेदार को इस बात से दिक्कत क्यों? अब आरोप यह भी है कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के पक्ष के लोगों ने विश्वराज को दर्शन से रोका, उन्हें किस बात का डर था? तो लक्ष्यराज सिंह का जो पक्ष है वो ये कहता है कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है, धूनी माता मंदिर नहीं बल्कि वो केवल धूनी है। इस मंदिर में महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन आता है। दर्शन करने के लिए आपको ट्रस्टी से और मैनेजमेंट से स्वीकृति मांगनी है, आपने वो स्वीकृति मांगी नहीं। मंदिर महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन है, तो आप उनसे प्रवेश की इजाजत मांगिए। और वो दर्शन करने नहीं बल्कि अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। इतने लोगों की भीड़ को पैलेस के अंदर लाने का मतलब क्या है, ये एक बड़ा सवाल। अब सीधे एकलिंग जी क्यों जा रहे हैं, धूनी क्यों नहीं जा रहे, धूनी में जाने की इजाजत क्यों नहीं दी, एकलिंग जी में जाने की इजाजत क्यों दी? ये आधी अधूरी इजाजत, कुछ लोगों की संख्या में इजाफा, कुछ लोगों को आने से रोकना, ये सब क्यों? तो ये भी एक पूरे विवाद का विषय है कि आखिर इतना ज्यादा इस एक मुद्दे को क्यों बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि विश्वराज समर्थकों ने यह दावा किया कि सिटी पैलेस के अंदर उनके ऊपर पथराव हुआ, तो ऐसे में लक्ष्यराज सिंह का पक्ष कह रहा है कि यह तो जांच का विषय है, प्रशासन इसे जांच का विषय मानते हुए जांच भी कर सकता है अगर चाहे तो। फैमिली से बड़ी सादी टीम महाराज साहब जाएंगे, मैं जाऊंगा सलूम्बर से और अपने महाराणा साहब जाएंगे। अच्छा, 3 लोग रॉयल फैमिली से जा रहे हैं और 1-2 लोग हो सकते हैं। और महाराज साहब परिवार के सहित जाएंगे या अकेले ही रहेंगे? परिवार में 3 रॉयल फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। नहीं, उनके साथ नहीं जाएंगे। महाराज साहब जाएंगे, बड़ी सादड़ी, सलूम्बा राव साहब और महाराणा साहब, 3 लोग रॉयल फैमिली से जाएंगे। सिटी पैलेस जाने का रूट जो है वो क्या तय किया, क्या बताऊं, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है धूनी दर्शन करना? बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या परंपरा है इसकी? ये हमेशा से महाराणा वहाँ पे धोख लगाते हैं, एकलिंगनाथ जी के धोख लगाते हैं और फिर अपनी पूजा संपन्न करते हैं गद्दी पे बैठने के। तो सब कुछ आराम से बातचीत से ही रास्ता निकल गया। बिल्कुल, देखिए कुछ देर में तो समर्थकों की मांग है कि जल्द कराएं धूनी दर्शन। विश्वराज सिंह मेवाड़ के समोर बाग ऑफिस के बाहर उनके समर्थक प्रदर्शन कर ही रहे हैं। वो कंफर्म नहीं हुआ है, पर दैट्स द सिचुएशन एट द मोमेंट। जी बिल्कुल। तो देखिए, प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, उनकी मांग है कि धूनी दर्शन जल्दी करवाए जाएं। जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ विश्वराज सिंह मेवाड़ की चर्चा भी हुई है और बात कर लेते हैं अविनाश, मेरे सहयोगी से। अविनाश लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, अभी रूट को लेकर तो कोई बात नहीं कही गई है कि कैसा रूट रहेगा, मगर बड़ी बात यह है कि क्या जिला प्रशासन के साथ किसी सहमति पर विश्वराज सिंह मेवाड़ आ पाए? क्या सामने वाला पक्ष जो उन्हें अंदर जाने से रोक रहा है, वो पक्ष थोड़ा झुका क्या?
बात की इंडिकेशन थी कि धोनी के दर्शन होंगे। तो देखिए, जो धोनी दर्शन को लेकर पूरा मामला चल रहा था, उसका हल निकल गया। रोहित फैमिली के 3 सदस्य विश्वनाथ सिंह मेवाड़ के साथ जाएंगे। और देखिए, धोनी दर्शन के लिए दिखाते विश्वनाथ सिंह मेवाड़ अपने निवास से बाहर निकल रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण वो पल, जिस चीज को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था, वो विवाद अब यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरह से कहा जा सकता है और लाइव तस्वीरें इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कह दिया है कि सिटी पैलेस में धोनी दर्शन के लिए 5 लोगों के जाने पर सहमति बन गई है। 5 लोग अंदर जा सकते हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ धोनी दर्शन करने जा सकते हैं। अभी की यह बड़ी अपडेट है कि उन्हें इजाजत मिल गई है। उनके साथ 5 लोग जा सकते हैं। 3 राज परिवार के सदस्य हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ दर्शन के लिए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ उनकी पत्नी और सांसद महिमा सिंह भी हो सकती हैं। हालांकि इन 5 लोगों में कौन कौन शामिल है, इसे लेकर बहुत ज्यादा अपडेट्स तो अभी नहीं दी गई हैं, लेकिन राज परिवार के 3 सदस्य होंगे, ये अभी थोड़ी देर पहले पुष्टि जी राजस्थान पर, जी मीडिया के माइक पर हमारे सहयोगी के साथ की गई है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर के साथ बातचीत इतनी सफल तो रही है कि मध्य मार्ग निकल गया है। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने यह कह दिया है कि सिटी पैलेस में धोनी दर्शन के लिए 5 लोगों के जाने पर सहमति बन गई है। विश्वराज सिंह मेवाड़ को दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है, ये बात कलेक्टर ने कही है। तो समोरबाग पैलेस में रंग दस्तूर का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एकलिंग नाथ जी से आकर अपने परिवार और अलग अलग उमराव का शोक भंग करवा दिया है। रंग दस्तूर की रस्म के आखिर में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मेवाड़ी भाषा में संबोधित किया है, सभी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जो भी कोई गलत काम हो तो आवाज कैसे उठानी है, यह आपने पिछले 2 दिन में सिखाया। हमें साथ मिलकर रहना है, ये बात उन्होंने अपने समर्थकों से मेवाड़ी भाषा में कही है। समोरबाग पैलेस में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने उमराव का शोक भंग करवाते हुए उनको रंग दस्तूर के तहत रंगीन पगड़ी प्रदान की है। और इसी के साथ मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष की मौजूदगी भी यहां पर है, क्योंकि लोक देवता के दर्शन करने को बंद करना, गेट बंद करके वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होना जो कि अप्रिय हैं, जिनकी उम्मीद नहीं की गई थी, इसे तालिबानी संस्कृति करार दिया है विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों की ओर से। उन्होंने कहा है कि बड़े भाई दीवान बनकर आए थे और गुलाब के फूलों से स्वागत करना चाहिए था, मगर देखिए क्या किया, आने से रोक दिया, ताला जड़ दिया, नोटिस से पकवा दिया, शक्ति प्रदर्शन बना दिया, परंपरा को प्रदर्शन बना करके रख दिया। ये आरोप सामने वाली साइड से लगते रहे और ऐसे में अब इस परंपरा का निर्वहन 5 लोग मिलकर करेंगे। धोनी के दर्शन के लिए विश्वराज सिंह मेवाड़ निकल गए हैं। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने इस बात की पुष्टि की है। दोनों के बीच में तकरीबन आधे घंटे से ऊपर बातचीत हुई है। और यह बातचीत कब हुई है? जब एकनाथ लिंग जी में दर्शन कर लिए गए, फिर उसके बाद घर पर आकर के शोक भंग की रस्म पूरी हो गई और तब जब धोनी दर्शन के लिए अड़े रहे विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थक, उनके घर के बाहर जमकर नारेबाजी होती रही, तब जिला प्रशासन ने कहा कि चलिए अब बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि अब कोई मध्य मार्ग निकले। 5 लोग हैं, 5 लोगों के जाने की इजाजत, और 5 लोगों के जाने की इजाजत के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ निकल गए हैं। आपको पूरा केस समझा देते हैं। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में छिड़ा हुआ ये विवाद है और इसी विवाद पर अभी जंग जैसा माहौल बन गया है 2 परिवारों के बीच में। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने राज तिलक की रस्म के 48 घंटे बाद मेवाड़ के शासक देवता एकलिंग जी के दर्शन किए। और आप लोगों को ये फैमिली ट्री भी पता होना चाहिए कि संपत्ति विवाद क्यों है। दरअसल जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप 1527 से 1597 तक जीवित रहे, तो महाराणा प्रताप के बाद तकरीबन 19 महाराणा बने। महाराणा प्रताप के बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, और ऐसे करते करते जब 19 महाराणा बने, इसके बाद 1930 में, यानी कि भारत की आजादी से पहले, भूपाल सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। भूपाल सिंह 1930 से 1955 तक रहे और वीरत कुंवर ये उनकी पत्नी थी। अब वीरत कुंवर और भूपाल सिंह जो महाराणा थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो ऐसे में उन्होंने एक बेटा गोद लिया और आखिरी महाराणा के तौर पर 1955 में भगवत सिंह गद्दी पर बैठे।
1955 वो टाइम आ चुका था जिस टाइम तक आते आते भारत स्वतंत्र हो चुका था और राज परिवार जैसी चीजें खत्म हो गई थी। फिर राज परिवार पूर्व राज परिवार होने लगे क्योंकि भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ, भारत गणराज्य बन गया, भारत एक स्वतंत्र देश बन गया, राजे रजवाड़े खत्म हो गए। ऐसे में आखिरी महाराणा के तौर पर भगवत सिंह आए। भगवत सिंह के 3 बच्चे थे, योगेश्वरी तो बहन थी और उसके साथ में अरविंद मेवाड़ और महेंद्र मेवाड़, ये 2 भाई थे। अरविंद मेवाड़ जो हैं उनके बेटे हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, जबकि महेंद्र मेवाड़ जो हैं जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हुआ है, जिनके निधन के बाद शोक भंग की ये रस्म अदायगी की जा रही है। महेंद्र मेवाड़ के बेटे हैं विश्वराज सिंह जो कि खुद अभी एमएलए हैं, विधायक हैं नाथद्वारा से, और महेंद्र मेवाड़ जिनका निधन हुआ उनकी बहू और विधायक नाथद्वारा विश्वराज सिंह मेवाड़ की पत्नी महिमा कुमारी इस बार लोकसभा के चुनाव में सांसद चुनी गई और वो राजसमंद से सांसद हैं। तो बहू और बेटे विधायक और सांसद हैं और ऐसे में महेंद्र मेवाड़ का निधन हुआ और उसके बाद ये जो 3 भाई बहन थे इनके बीच में संपत्ति बंटवारे को लेकर केस कोर्ट में विचाराधीन है। अब जब कोर्ट में केस चल रहा था तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही महेंद्र मेवाड़ का निधन हुआ, निधन के 13 दिन बाद शोक भंग करने की रस्म अदायगी की गई। तो ऐसे में धोनी दर्शन को लेकर